बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन। लॉज ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस आपके पास क्या होते हैं या लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, सम रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो मेन आप कह रहे होते हो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को, कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो लॉज या रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपके पास कोई रूल्स होते हैं वो आपके पास फिक्स होते हैं। अगर आपके पास वो रूल्स अप्लाई हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो आपने फिर उन्हीं रूल्स के मुताबिक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं अब स्टार्ट करती हूँ। एक्सपेक्टेशंस के टोटल 4 रूल्स है। रूल नंबर 1 आपके पास क्या है स्टूडेंट? हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे स्टूडेंट? इसको सबसे पहले तो आप सेपरेट करोगे कि ax प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b। अब आपने कुछ रूल्स माइंड में रखने हैं। आपने क्या माइंड में रखना है कि लॉज ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन जब भी सॉल्व करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि अगर हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ आपके पास कांस्टेंट आ गया, तो आप कांस्टेंट को फर्स्ट पे ले आओगे और वेरिएबल को लिखोगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट है आपके पास सिंगल, और उस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की गई है, तो फिर वो किसके इक्वल होता है? वो अपने आप के इक्वल होता है। जिस तरह हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट बाहर लेंगे एक्सपेक्टेशंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू b। ये हमारे पास रूल है। अच्छा स्टूडेंट, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इफ रैंडम वेरिएबल x एंड a एंड b आर द कांस्टेंट। हमारे पास क्या है? रैंडम वेरिएबल। इसमें जो x है वो रैंडम वेरिएबल है एंड a एंड b आर द कांस्टेंट है। तो हमारे पास सम रूल क्या है कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ b है और इज इक्वल्स टू b, द एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इटसेल्फ। दिस वन के लिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इटसेल्फ। फिर जब एक्सपेक्टेशंस लोगे फॉर द कांस्टेंट की, तो वो खुद कांस्टेंट के इक्वल होगा। लेकिन अगर हमारे पास आप कहोगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो हमारे पास क्या होगा? अगर रैंडम वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट को बाहर ले लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के साथ। तो ये तो रूल नंबर 1 आपके पास आ जाता है लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस में। सेकंड स्टूडेंट जो आपने माइंड में रखना है, हम कहते हैं सेकंड लॉ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम और डिफरेंस of two random variable is equals to sum or difference of expected value of individual random variables। अब इसको हम शो कैसे करेंगे? हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x and y, हम कह रहे हैं 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम इनका सम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सिचुएशन ले रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं इन बोथ कंबाइन का सम, तो ये इक्वल होता है इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का। ये रूल स्टूडेंट आपने याद रखनी है। आपके पास आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें लॉज ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस के यही रूल्स यूज हो रहे होंगे। अब आपके पास क्या आ जाता है? ये तो हमने कर ली जी समेशन वाली सम वाली सिचुएशन। लेकिन अगर डिफरेंस की सिचुएशन है, तो फिर आपने क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस y आपने लेना है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आपके पास आ जाएगा। एंड इट्स लॉज और रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, और आगे जो आप एग्जाम्पल्स करोगे इन एग्जाम्पल में भी यही लॉज जो है वो यूज हो रहे हैं। अब इस हम प्रॉपर्टी को कैसे डिस्कस करें या लॉज को कैसे डिस्कस करें? हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू द सम और डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रैंडम नंबर्स। वो इंडिविजुअल रैंडम नंबर्स के इक्वल होंगे। थर्ड वन हमारे पास जो आ जाता है स्टूडेंट, अब हमने क्या कर लिया? हमने जी प्लस भी डिस्कस कर लिया, सम इक्वेशन डिस्कस कर ली है, सम में डिस्कस कर लिया, नेगेटिव में डिस्कस कर लिया। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वैल्यूज आ जाए मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब इससे आप शो कैसे करोगे? जो हमने ये जो सेंटेंस पढ़ा है, हम कहते हैं x एंड y जो है वो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं।
इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। हम कहते हैं अगर कंबाइन हमारे पास है एक्स एंड वाई, इनका प्रोडक्ट है, तो इसको हम इंडिविजुअल इनका प्रोडक्ट लेकर इसको शो कर सकते हैं। एंड इट्स अ थर्ड लॉ ऑफ द एक्सपेक्टेशन, ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ द एक्सपेक्टेशन आ जाता है। हम क्या कहते हैं इसको, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स और आपके पास ये आपने शो करना है इसमें। लास्ट वन जो आपके पास फोर्थ है, फोर्थ आपके पास स्टूडेंट क्या है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स है, एक्स वेरिएबल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एक्स है, अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं एक्स की वैल्यूज का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में से, तो ये इज इक्वल्स होता है 0। ये स्टूडेंट हमारे पास 4 लॉ ऑफ द एक्सपेक्टेशंस है। इसमें आपने क्या याद रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिविएशंस, डिविएशन स्टूडेंट आप मेजॉरिटी बोल रहे होते हो माइनस को, डिविएट करना माइनस करना, उसका डिफरेंस नोट करना। तो हम कहते हैं कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। यही चीज़ बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल जो कि एक्स को शो कर रहे हैं, डिविएशन फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल इट्स ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अगर आपको इक्वेशन सही तरीके से याद है तो स्टूडेंट आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो। तो लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो हैं स्टूडेंट वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 4 लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। आपके पास क्या क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर इक्वेशन की सूरत में है तो अगर हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कांस्टेंट को पहले ले लेना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है और उस पर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर रहे हो तो कांस्टेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट इटसेल्फ, वो कांस्टेंट के ही इक्वल होगा जो कि हमने बी लिख दिया। देन हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है और उन 2 वेरिएबल्स का हम सम ले रहे हैं तो सम जो है वो इंडिविजुअल 2 वेरिएबल्स के सम के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम उसका डिफरेंस ले रहे हैं 2 वेरिएबल्स का तो वो भी इंडिविजुअल 2 वेरिएबल्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर हमारे पास सिचुएशन आ गई है जी प्रोडक्ट की, हमारे पास एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है और प्रोडक्ट है, तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सूरत में अगर हम लिखते हैं तो वो इसके इक्वल होंगे। एंड लास्ट वन स्टूडेंट आपके पास आ जाता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के डिफरेंस करेंगे तो 0 के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। स्टूडेंट अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो टॉपिक आप मुझे बताते हो या जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उन्हें जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।